ते महाभोगे विद्याकमललोचन विद्यारूपे विशालक्षते विद्यादेहि नमस्तुभ्यं नमस्तुते। जय हो माँ सरस्वती की। जय माँ सरस्वती। आखिरकार बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है और अपने आप में बसंत पंचमी का क्या महत्व रखते हैं? बसंत पंचमी हिंदू धर्म का विशेष पर्व है जिसे माघ महीने में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में कब मनाया जाएगा यह त्योहार और किस दिन पूजा आपको करनी है। बसंत पंचमी हिंदुओं के लिए बड़ा पर्व है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी आदि नामों से विख्यात है। वैसे तो यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा उपासना से ज्ञान, विद्या, आशीर्वाद मिलता है। इस खास दिन पर माता शारदा देवी, वाग्य देवी और वीणा वादनी की पूजा की जाती है। वह सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़े ही जोरों शोरों से किया जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों उपनिषदों में से बसंत पंचमी के बारे में बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी। माँ सरस्वती को मुख्य रूप से विद्या एवं बुद्धि की देवी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान, कला जैसे अन्य चीजों का वरदान प्राप्त होता है। बसंत पंचमी को फूलों के खिलने और नई फसल के आने के पर्व के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल, पीले फूल आम का पेड़ पर आ जाते हैं। फूल और गुलाबी ठंडा मौसम खुशनुमा बना देती है। इस मौसम की खासियत यह भी है कि इसमें पशु पक्षी के साथ मनुष्य की चेतना भी नई ऊर्जा का संचालन करती है। मन और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। आखिरकार बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी? बसंत पंचमी के अनुसार बसंत पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस साल 2025 में 2 फरवरी 2025 को है। बसंत तिथि की शुरुआत 2 फरवरी सुबह 9:14 से प्रारंभ होगी और 3 फरवरी को सुबह 6:52 तक रहेगी। ऐसे में 2 फरवरी को पूजा के लिए पूरे दिन का मुहूर्त रहेगा। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा के लिए विशेष रूप से सुबह 7:09 से दोपहर के 12:30 बजे तक का समय अति उत्तम है। यदि आप भी इस समय पूजा करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। माँ सरस्वती के लिए बसंत पंचमी मनाया जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी का त्यौहार अपने आप में एक विशेष हो जाता है। आपको बता दें कि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। विद्या की देवी होने के कारण माँ सरस्वती की पूजा आराधना विद्यार्थी अवश्य ही करते हैं। जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वह भी करते हैं। इनके साथ साथ जो शिक्षक होते हैं वो भी बसंत पंचमी की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी से एक नई ऋतु की प्रारंभ होती है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें नए प्रकार की बौर लगाती है और बसंत पंचमी की पूजा उन्हीं बौरों से, आम के बौर से की जाती है, जिसमें आम के पेड़ में छोटी छोटी सी बालियां उगाती हैं, छोटे छोटे से बौर लगाते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। वही अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। माँ सरस्वती की पूजा
करने से मनुष्य को विद्या, बल, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति माँ सरस्वती की पूजा करता है तो उस व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में अपने आप में विशेष लाभ प्राप्त होता है और हर एक क्षेत्र में सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। जीवन में आ रही कठिनाइयों को भी माँ सरस्वती की कृपा से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती की यदि आप कृपा पाना चाहते हैं तो आपको विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अवश्य बसंत पंचमी के दिन अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ की पूजा करने से आपको विद्या की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी और जब बुद्धि की प्राप्ति होगी तो आपको विद्या अपने आप ही आने लगेगी और हर क्षेत्र में आप माँ सरस्वती की कृपा से आपको सफलता ही सफलता प्राप्ति होगी। बसंत पंचमी के त्योहार को मनाने का सही तरीका क्या है? आपको प्रातःकाल, आप यदि विद्यार्थी वर्ग के हैं तो आपको प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करना चाहिए यदि आप गृहिणी हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो मैरिड भी हैं और अनमैरिड भी हैं। जो व्यक्ति मैरिड है वह अपना सुबह स्नान आदि करके निवृत्त के माँ सरस्वती की पूजा करे और जो महिला शादीशुदा है उस महिला को पूर्ण रूप से घर की साफ सफाई अच्छे से करने के बाद स्नान आदि करना चाहिए। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए स्नान के बाद परिवार के सभी सदस्यों यानी कि परिवार के सभी सदस्यों को पीले रंग के वस्त्र अवश्य पहनने चाहिए। माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर भी स्थापित करें। इसके बाद माँ सरस्वती को लड्डू व मीठे चावल और मौसमी फलों का भोग लगाएं। इसके बाद माँ सरस्वती की आरती करें और भक्तों में प्रसाद आप वितरित कर दीजिए और माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप अवश्य करें। माँ सरस्वती की चालीसा का पाठ अवश्य आपको करना चाहिए यदि आपको माँ सरस्वती की कृपा पानी है तो, और आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपको माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होनी प्रारंभ भी हो गई है। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।